ऋतु कुमारी। ये कल आपसे क्या कारण हुआ था जो आप पे बोल रहे हैं कि बाबा आप पे आया था कोई? हाँ, जैसे 3 आदमी हम रास्ते से जा रहे थे, तो एक आदमी पूछा कि आंटी आपको शंकर हॉस्पिटल कहाँ है? मैं बोली मेरे को पता नहीं है। फिर दूसरे के आदमी से पूछा अंकल आपको हॉस्पिटल शंकर हॉस्पिटल पता है? वो कहता नहीं, आप गलत जगह पर आ गए हो। हाँ, तो फिर अगले तीसरे से बोला कि से भैया शंकर हॉस्पिटल कहाँ है? वो बोला कि हमको पता नहीं है। तो मेरे को बोला मैं बोली कि मेरे को समझ ये वो बोला है कि नहीं ये बाबा सही बोल रहे हैं, मेरा बाती माँ बीमार है तो इसको कैसे पता है कि माँ बीमार है, मैं तनख्वाह लगी जा रही हूँ, अभी दिखवा लीजिए। हाँ, तो मैं बोली कि हमको इस सब की जरूरत नहीं है। तो नहीं दिखवा लो, आगे जाओगे तो तुम्हारे पास खतरा हो सकता है, मैं मत जा। तो मेरे को मैं गई तो मेरे हाथ में गुटखा वाला पनिक दे दिया, उसमें कहा वो रोड पार हो जा। मैं वो रोड पार हो गई मैं, तो उसके बाद मेरे हाथ में धके ऐसे करके बैठा दिया, मेरे को बैठा दिया, मेरे को फूंक मारा। बोलता है कि से जितना आपको जेवर जाना है सब उतार दो, न तो खून बकोड़ के मर जाओगे इसी से। मैं उतार के उसको धा दी वहाँ पर बा। तकरा बाद बोलता है कि आपको घर पर कितना गहना है, कितना पैसा कौड़ी है? मैं बोली मेरा कान के है, नाक के है, 8,000 रुपया है मेरे पास। बोलता है कि ले आओगी जाके? मैं बोली कि हाँ। तो ले आओगी ना तो किसी के बताना नहीं वहाँ पर, न तो तुम्हारा लड़का खून बकोड़ के मर जाएगा, तुम्हारा पति सुतले रह जाएगा। मैं यहाँ से लेके गई, ताले वो बैठले था 3 आदमी वहाँ पर बा। मैं उसको दे दी, मेरे को बोला कि घास दे दिया उखाड़ के, बोला कि ये लेके जाओ और वहाँ देखना कि तुम्हारा दुश्मन दिखाई देगा, शंकर जी दिखाई देंगे, लक्ष्मी जी दिखाई देंगे। उतने पर मैं धरने गई, ताले 3 आदमी भाग गया यहाँ से उठा के। कितने समय का टाइम था वहाँ जब 10 बजे का टाइम था। सुबह? हाँ, सुबह 10 बजे। मतलब कितने लोग थे वो जो आपके साथ? 3 आदमी थे। आपके घर के पार ही थे? नहीं, घर से मेन रोड पर थे। कौन सा एरिया पड़ता है वहाँ पर? यही आती बर्धमान वाला रोड पर रहा है। अच्छा, वो तीनों लड़के थे? तीनों लड़के थे, लेडीज नहीं थी। वहाँ पे वो अकेले वही लोग थे या और पब्लिक थी? नहीं, वही 3 आदमी थे। क्या जादू वगैरह कर रहे थे? हाँ, वही फूक मारा, वही अति करा फूक मार दिया मेरे मुंह पर, आकाश के माथा ऐसे पकड़ के जोर से फूक मार दिया। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैं क्या करूँ क्या ना। जैसे जैसे वो बोला जैसे जैसे मैं। आपको कैसे होश आपको कब आई आपको? जब मेरे घर वाला बाद में गए, तो मैं घूम रही थी, पता लगा रही थी, तब मेरे घर वाला बैठा के लाए। अच्छा। हाँ। फिर आपको फिर थाने में कब कंप्लेंट कराई आपने? थाने में आपने कब कंप्लेंट करवाई? कल मैं पकड़ी उसको, एक जनानी के साथ और वैसे ही कर रहा था ना। अच्छा। हाँ, तो मेरे घर वाला को मैं बताई थी कि ऐसे ऐसे मेरे साथ किया था। हाँ। तो मेरा घर वाला ड्यूटी से आ रहे थे, वो जनानी भी ड्यूटी से आ रही थी। हाँ। तो वो जनानी के साथ वैसे ही कर रहा था। तो मेरा घर वाला मेरे पास फोन किए, तो मैं नहा रही थी, तो मेरा लड़का उठाया, तो फिर ये घर पर आया, तो बोलते हैं कि चलो जिस तुम्हारे साथ किया है उसको पहचान लोगी ना? मैं बोली हाँ पहचान लूंगी। घर वाला लेके गए वहाँ साथ में, तो वो बोले कि यही आदमी है? तो मैं बोली हाँ यही आदमी है। तो मैं तो उसको अकेले नहीं कुछ किए, मेरा घर वाला गया, एगो आदमी को पकड़ करके लाया, फिर थाने में गए, थाने में पुलिस के साथ में लेके गए, तब वो आदमी को मैं पकड़ी। अच्छा। हाँ, चलो आप पुलिस थाने में दे दिया, आपने पकड़ा ना? हाँ, मैं ही पकड़ के दी। ठीक है। क्या मामला हुआ था जो आप लोग कल बोल रहे थे आपकी पत्नी के साथ? घर वाले के साथ चीटिंग हुआ और लूट, जो गहने गुड़िया था वो सारा लेके चला गया। कितना गहना? गहना वही होगा 4 थान गहना। क्या क्या था? वो कान में के है, नाक में के है, लॉकेट है और अंगूठी है। कैश कितना? 8,000 रुपया कैश था। 60,000? 8,000। हाँ। मतलब फिर उसके बाद आपको कैसे पता लगा आपकी घर वाले कैसे फ्रॉड हुआ? यहाँ से घर से गहना लेके गया ना, तो मेरा छोटी वाली लड़की बोला कि पापा देखिए मंदिर से वो मम्मी पैसा लेके गया और देखिए मंदिर से कभी पैसा निकलता नहीं है। मैं देखा तो सच में मैं पीछे लगा तो गया वहाँ, तो ये रो रहा था और देखा इधर उधर भटक रहा था। तो मैं इससे पूछा तो ये बोला कि हाँ ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ। पूरा जगह खोजा लेकिन वो नहीं मिला नहीं। कितने थे? बंदे 3 बंदे थे। वो पकड़ाया कब आपने पकड़ाया? हाँ, कल कितने बजे पकड़ाया आपने? कल 7:30 बजे मैं ड्यूटी से आ रहा था उधर से, तो देखा एक लेडीज वर्तमान से ही निकल रहा था, उसके साथ ऐसा ही करने जा रहा था। तो मैं उसको गौर से वहाँ 10 मिनट रुक के देखा, फिर मैं इसको फ़ोन करके बुलाया वहाँ। वो फ़ोन किया तो ये आया नहीं, तो मैं साइकिल से आया, गाड़ी से इधर से लेके गया इसको। मैं इसे वहाँ देखा कि यही लड़का है, बोलता हाँ। फिर मैं वहाँ से गया तो कंपनी में एक नवीन भाई है मास्टर, उनसे बुला के ले आया। पुलिस वाले के पास गया, वो 2 आदमी आया, वो सारे आदमी मिलके हम लोग पकड़े उसको। आप क्या काम करते हो? वर्तमान में ड्यूटी करते हैं। वर्तमान में ड्यूटी। आपके घर वाले क्या काम करते हैं? वो भी वर्तमान में ड्यूटी। कैसे आपने पुलिस वाले ने क्या किया? पुलिस वाले को पकड़ के पर्चा दिया हमने?
कल पकड़ के उनको वहाँ दिए, उसके बाद रिपोर्ट लिखाए और वो बोले कि वो जाओ मैं फ़ोन करूँगा तो आ जाना। हिप्नोटाइज करके भी मेरे को सोना लेके की ਸੀਗਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਜੇ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਗਏ ਸਫੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਸੋਨਾ ਮੰਗਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਡਬਲ ਕਰਨਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਘਰੇ ਸੀ, ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਰ? ਲੇਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨੀਤੂ ਕੁਮਾਰੀ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸਰ? ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਇਹ 3 ਜਵਾਨ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਦੀ ਹੈ। 3 ਇੱਕ ਭੱਜ ਗਿਆ, 2 ਪੜਲੇ ਤੇ 3 ਵੀਲਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਆ। ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਬਰਾਂਡ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਤਾ ਕਿ ਸੱਪ ਸੁੱਪ ਜਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਮੂ ਕਰਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਲੇਡੀ ਦਾ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਅਜੇ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਵਾ ਉਹਦੀ ਜਾ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ? ਮੁੱਲ ਉਹਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕੁਛ ਸੋਨਾ ਮੈਂ ਤੇ 8500 ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੁਨੇਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਪਤਾ ਸਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਫੜ ਕਾਬੂ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ? ਫੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੜ ਲਾਂਗੇ, ਫੜ ਕੇ ਜਲਦੀ। ਫੜੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਫੜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਤਾਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਸੁੰਘਾ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਸਮਾਨ।